नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं मनोज शुक्लानी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, रोहित वर्मा जी एक हमारे कंसिस्टेंट व्यूअर हैं। पिछले कई वीडियो से लगातार ये कमेंट में अपनी एक गुजारिश मेंशन करते जा रहे थे और वो ये कि मैं जल्द से जल्द बेस्ट एफएमसीजी कंपनीज का एक कंपैरेटिव एनालिसिस लेके आप लोगों के पास हाजिर हो पाऊं। So this particular video is dedicated to Rohit Verma ji and to all those viewers who have been waiting for us to deliver something in relation to the FMCG sector as well as those companies. I hope you like the presentation. मैंने काफी डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन तैयार करी है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अपने प्यार को मुझसे ज्यादा दूर बिल्कुल ना रखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें एंड इन केस अगर आपको प्रेजेंटेशन पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं उसे आपके इनबॉक्स में डिलीवर कर दूं तो तुरंत से तुरंत इस वीडियो के बाद पूरा देखने के बाद सिर्फ अपना कमेंट में एक अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिएगा। मैं तुरंत से तुरंत आपको ये प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड करके आपके एक जिंदगी की ईमेल का एक छोटा सा हिस्सा बन जाऊंगा। आज के हमारे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में शुमार रहेंगी 6 कंपनियां: हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, मैरिको, नेस्ले, गोदरेज और डाबर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम बेसिक डिटेल्स। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इन 6 कंपनीज में से 2 ऐसी हैं जिनका ताल्लुक बाहर के देशों से है और बाकी की 4 इंडियन हैं। HUL यूनिलीवर की ही एक सब्सिडियरी है हिंदुस्तान यूनिलीवर के नेम से। वहीं दूसरी ओर नेस्ले भी स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है लेकिन इंडिया में भी ऑपरेट करती है। बाकी की 4 यानी कि डाबर, गोदरेज कंज्यूमर्स, ब्रिटानिया और मैरिको, ये चारों ही इंडियन कंपनीज हैं। इनका लास्ट रेटेड की प्राइस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर आपके पास मोटा मोटा 25,000 रुपए है तो आप इन सभी कंपनीज का एक एक शेयर परचेज कर सकते हैं। बात करें दोस्तों अगर टोटल इनकम की, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की टोटल इनकम फॉर द ईयर FY21 दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट नेस्ले, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर एंड ब्रिटानिया इज डिलीवर्ड। इन चारों ही कंपनीज की अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो जाके वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर की अकेले की टोटल इनकम के बराबर जाके मिलती है। उसी तौर पे अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की भी बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस रहा लगभग 8,000 करोड़ का, नेस्ले, डाबर, गोदरेज और ब्रिटानिया, इन चारों के प्रॉफिट्स को अगर आप मिला देते हैं तो भी अकेले का HUL का प्रॉफिट इन चारों से ही ज्यादा होगा। इन सभी 6 कंपनीज में से सबसे ज्यादा जो EPS देती है वो नेस्ले की है एंड ऑल थैंक्स टू वन रीजन, बिकॉज इसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मार्केट में काफी ज्यादा कम है। अब अगर बात करी जाए फंडामेंटल एनालिसिस की, तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका PE सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड है इन 6 में से, तो उसमें नाम आता है सबसे ऊपर ब्रिटानिया का जिसका PE 45.1 है और सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ PE है नेस्ले जिसका PE है 77.8। इन 6 कंपनीज में से 2 कंपनीज ऐसी हैं जो कि ऑलमोस्ट किसी भी तौर के कर्ज से मुक्त हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले, इन पे ऑलमोस्ट 0 डेट है। वहीं दूसरी ओर सबसे ज्यादा जो डेट है वो ब्रिटानिया के ऊपर है। डेट इक्विटी रेशियो इस कंपनी की 0.59 है। बात करी जाए दोस्तों अगर इन सारी कंपनीज में से कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इसके मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग है, तो आपको यकीनन थोड़ा सा शॉक लगेगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि HUL का जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो कि इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है वो सर्फ एक्सेल है, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ से भी ज्यादा। नेक्स्ट कम्स इन नेस्ले। नेस्ले का सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला रेवेन्यू का जो प्रोडक्ट है वो है इसका एवरीडे डेयरी नाम का एक पाउडर्ड मिल्क प्रोडक्ट। हमारा देश चाय पीने वाले लोगों से भरा हुआ है और यहाँ पे सभी लोग शुमार हैं, तो इस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा बिकना अपने आप में लाजमी है। डाबर की अगर बात करी जाए तो डाबर का च्यवनप्राश और डाबर की हनी सबसे ज्यादा बिकती है। वहीं दूसरी ओर गोदरेज कंज्यूमर्स के मामले में गुड नाइट और हिट जैसे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। ब्रिटानिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला जो प्रोडक्ट है वो गुड डे और मिल्क बिकीज। वहीं दूसरी ओर मैरिको के केस में सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स में से पैराशूट ऑयल और सफोला हेल्थ ऑयल मिलता है। तो ऐसे मामले में इनके USPs क्लियरली डिफाइन हो पाती है। HUL की जो USP है वो कहीं ना कहीं हाइजीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में है। वहीं दूसरी ओर नेस्ले का मिल्क प्रोडक्ट्स और न्यूट्रिशन में। डाबर के सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बिकते हैं उनका USP रहता है इम्यूनिटी एंड वेल्थनेस। बात करें गोदरेज कंज्यूमर की तो उनकी USP सबसे ज्यादा हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में रहती है, ब्रिटानिया की बिस्किट्स में और मैरिको की हेयर ऑयल में। अब बात करते हैं दोस्तों इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन का। ये सारी की सारी कंपनीज हमारे इक्विटी मार्केट में लिस्टेड है और यकीनन आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे वाली स्थिति में इसमें अकेले का HUL का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इन सारी कंपनीज से भी ज्यादा है। HUL का अकेले का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 5.5 लाख करोड़ रुपए है, ऑलमोस्ट 53%। नेक्स्ट कम्स इन नेस्ले जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,68,000 करोड़ है, ये 16% कॉन्स्टिट्यूट करता है। फिर आती है बात डाबर की जो कि 96,000 से तीसरे नंबर पे 9% ये कंस्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट कम्स इन गोदरेज कंज्यूमर विद 8%, फॉलोड बाय ब्रिटानिया विद अनदर 8% एंड लास्टली फॉलोड बाय मैरिको विद अनदर 6%। अगला एस्पेक्ट जो हम कवर करेंगे दोस्तों वो ये कि इन सारी कंपनीज में से कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि सबसे ज्यादा अच्छा डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है। तो ऐसे वाले केस में हैंड्स डाउन दूर से ही सलामी दी जाती है ब्रिटानिया को, ऑलमोस्ट 4.51%। ये अकेला ही बाकी सबके ऑलमोस्ट मिलाकर डिविडेंड यील्ड देता है।
दूसरी ओर HUL, नेस्ले एंड मैरिको लगभग 1 से 1.5% देती है। अब दोस्तों बात करते हैं शेयर होल्डिंग की। विच कंपनी इज हैविंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रमोटर शेयर होल्डिंग? दैट गोज टू डाबर 67.38% एज ऑन March 21। और वहीं दूसरी ओर विच कंपनी इज म्यूचुअल फंड्स फेवरेट? दैट गोज टू ब्रिटानिया 4.84%। इन सभी कंपनीज में से सबसे कम प्रमोटर शेयर होल्डिंग ब्रिटानिया की है 50.55%। और वहीं दूसरी ओर ऐसी कंपनी जिसमें सबसे कम इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड वाले शो करते हैं तो वहां पे नाम आता है मैरिको का, मेयरली 2%। इसके बाद दोस्तों चर्चा करते हैं थोड़ा वैल्यूएशन को लेके। वैल्यूएशन का जब बात आती है तो पीई रेशो के साथ साथ हम 2-3 और मल्टीपल्स को अच्छे से कैटेगराइज करते हैं, जिसमें से एक नाम आता है पीईजी रेशो, यानी कि पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ। तो ये एक बेटर एग्जांपल है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि और कौन सा ज्यादा अंडर वैल्यूड है ऐसे वाले केस में। तो द वन जिसमें सबसे कम पीईजी रेशो है वो है ब्रिटानिया 1.37। और वहीं दूसरी ओर सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड जो कि पीईजी रेशो के हिसाब से है दैट इज नेस्ले 12.39। नेक्स्ट पैरामीटर विच वी नीड टू डिस्कस इज रिस्क। ऐसा कौन सी कंपनीज है इन 6 में से जिसमें सबसे ज्यादा बीटा है? तो ऐसे वाले केस में सबसे ज्यादा बीटा है मैरिको का 0.43। और वहीं सबसे कम रिस्क की जो एक कंपनी मानी जाती है इन 6 में से वो है 0.3 के साथ में ब्रिटानिया। Another valuation multiple which is surely required to be discussed here is enterprise multiple। ऐसा कौन सा है जो कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिवली प्राइस है amongst all these 6 companies? तो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिवली प्राइस है as far as the enterprise multiple is concerned तो वो कंपनी निकल कर आती है गोदरेज कंज्यूमर विद 30.4। और ऐसे केस में सबसे ज्यादा जिसका एंटरप्राइज मल्टीपल है वो है नेस्ले 52.5। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने इस फाइनेंशियल ईयर में सबसे अच्छा नेट प्रॉफिट का मार्जिन निकाला है? तो ऐसे वाले केस में HUL एंड डाबर हैज रिमेन वन ऑफ द फ्रंट रनर्स एज फार एज द नेट प्रॉफिट मार्जिन इज कंसर्न विद 17%। एंड सबसे कम जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रहा है वो ब्रिटानिया एंड मैरिको का रहा है विद 14%। And now comes the last but the most important factor which we surely need to consider before you decide which company to invest in is growth and returns। पिछले 5 साल में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने सबसे अच्छा सेल्स का ग्रोथ दिखाया है कंपाउंडेड लेवल पे इन द लास्ट 5 ईयर्स? तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है नेस्ले का विद 10%। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने सबसे अच्छा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है इन द लास्ट 5 ईयर्स? उसमें भी नाम आता है नेस्ले का विद 19%। और ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टॉक का CAGR का रिटर्न दिया पिछले 5 साल में? वहां नाम आता है HUL और साथ ही साथ नेस्ले का 22% के साथ। एंड लास्ट में ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है इन द लास्ट 5 ईयर्स? Again, hands down with the same performance, HUL and Nestle with 55% and 54% respectively। तो ऐसे में दोस्तों ये चीज तो बहुत ही क्लियर है कि आखिर क्यों मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में और क्यों टॉप कंपनीज के नेम में HUL और नेस्ले का नेम सबसे पहले लिया जाता है। इनके ये नंबर्स क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं। बात आती है कि ऐसे वाले केस में कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंसिडरेबली, क्या हमें उनमें भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए? जैसे कि ब्रिटानिया अगर आप देखें तो ब्रिटानिया के केस में यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल की 9% रही है, प्रॉफिट ग्रोथ 18%, स्टॉक का CAGR का रिटर्न भी काफी अच्छा रहा है, तीसरे नंबर के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20%। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ROE it has delivered almost 36% in the last 5 years। So दोस्तों, this was about our presentation with respect to best FMCG company analysis। I hope this presentation will surely help you in understanding the things in a better way and decide where you should invest। मुझे बताइएगा जरूर कि आपको इनमें से कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें आप दाव लगाना सबसे पहले पसंद करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वादा किया, इन केस यू रिक्वायर दिस प्रेजेंटेशन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर इट विद यू। जस्ट मेंशन योर email ID in the comments and I'll forward you the presentation at the earliest। Much love, see you Manoj Uptani। I'll see you in the next video। Till then, take care।